आज हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट हमारे जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे हैं कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में हम डिस्कस करने वाले लेक्चर 3 में बैचिंग। तो कंक्रीट डिफरेंट कंक्रीट ऑपरेशंस हम कैरिड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्टोरिंग ऑफ सीमेंट की स्टोरिंग कैसे की जाती है, वेयर हाउसेस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और एग्रीगेट्स की स्टोरिंग कैसे की जाती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले बैचिंग के बारे में। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा थर्ड वन ऑपरेशन मेन ऑपरेशन क्या रहेगा, बैचिंग टू बी हमारे जो अप्लाई करते हैं हमारे कंक्रीट ऑपरेशंस में मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कैरिड आउट करते हैं बैचिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बैचिंग क्या है। एक प्रॉपर एंड accurate measurement of material, accurate measurement of material, accurate and proper measurement of material for making concrete, for making concrete is known as batching. Is known as batching. ठीक है, बैचिंग क्या है? एक प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट जब हम मटेरियल करते हैं ताकि हमारा जो कंक्रीट मिक्स है वो प्रॉपरली डिजाइन किया जा सके, तो उस प्रोसेस को मेंटेन करने के और एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बैचिंग। ठीक है जी। तो बैचिंग ऑफ मटेरियल, द मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल इज एसेंशियल टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोपोर्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स या हमारे जो एग्रीगेट्स हैं इन ए कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स में जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उनकी एक प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनिंग में हेल्प करती है बैचिंग। ठीक है, तो जो हमारे टू वेज हम बैचिंग कर सकते हैं, जैसे हम वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं या वेट बैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बैचिंग दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैचिंग डन कर सकते हैं, वॉल्यूम बैचिंग, या दूसरा तरीका क्या रहेगा, वेट बैचिंग। वेट बैचिंग जो रहेगा हमारा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों बैचिंग जो हम जो हमारे मटेरियल है उनके गुड प्रोपोर्शंस में, एक सफिशिएंट प्रोपोर्शंस में हम इनका जो मेजरमेंट है वो कर पाएंगे और एक प्रॉपर्ली कंक्रीट मिक्स को डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बैचिंग सीमेंट की बैचिंग की बात करूं तो सीमेंट बैचिंग की कैसे की जाती है, सीमेंट बैचिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट बैचिंग कैसे की जाए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो बैचिंग है, सीमेंट इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल इन द मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स में हम सीमेंट यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो इट इज वेरी फाइन इन नेचर, इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वॉल्यूम। तो हम बाय वॉल्यूम बैचिंग करेंगे हमारे सीमेंट की। जब हम सीमेंट बैचिंग करते हैं तो ये एक फाइन मटेरियल होने की वजह से इसकी जो बैचिंग की जाएगी वो बाय वॉल्यूम की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है जनरली ईच बैच मिक्स वन बैग ऑफ सीमेंट इज यूज्ड, द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ द सीमेंट इज टेकन एज 35 लीटर्स। तो हम एक सीमेंट बैग के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम जो है हमारा सीमेंट बैग्स के अकॉर्डिंग हम हर एक बैच मिक्स में अगर मैं बात करूं तो वन बैग ऑफ सीमेंट हम यूज करेंगे एक बैच मिक्स में, तो द वॉल्यूम ऑफ द वन बैग ऑफ सीमेंट इज टेकन एज 35 मीटर क्यूब। तो 35 लीटर की इक्वल रखते हैं हम 35 मीटर क्यूब के 35 लीटर्स के। तो वन बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट इज टेकन एज, तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग, जो वॉल्यूम रहेगी, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट is taken 35 liters
तो 35 लीटर्स जो है हम क्या करते हैं 1 बैग ऑफ सीमेंट की वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। तो हर बैच मिक्स में हम 1 बैग ऑफ सीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, बाय वॉल्यूम हम क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं। अगर हम सीमेंट की बैचिंग कर रहे हैं, इसकी जो मेजरमेंट प्रॉपर्ली और एक्यूरेटली मेजरमेंट अगर हम करने हैं, तो फॉर अगर मैं बात करूं बैचिंग ऑफ सीमेंट के लिए, द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मेड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ द सीमेंट। तो यानी कि बैचिंग ऑफ द सीमेंट शुड बी डन इन टॉलरेंस एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 3% ऑफ बैच क्वांटिटी। तो बैचिंग जो है हमारे सीमेंट की वो कैसे की जाएगी, बैचिंग ऑफ सीमेंट शुड बी, बैचिंग ऑफ सीमेंट should be done to its tolerance accuracy of plus minus 3% of batch quantity ठीक है जी। तो प्लस माइनस 3% रह सकती है बैच क्वांटिटी की जो हम बैचिंग करते हैं सीमेंट की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे सीमेंट बैचिंग के लिए। हम बाय वॉल्यूम क्या करेंगे बैचिंग, यानी कि वॉल्यूम बैचिंग इज नॉट satisfactory method for proportioning the material because it is difficult to measure granular material in terms of the volume। अगर ग्रैनुलर मटेरियल होता है सीमेंट, तो ये हमारी जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर पाते। अगर कोई जो जैसे एग्रीगेट्स है, तो एग्रीगेट्स के अगर जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा बड़े हैं, तो सीमेंट एक फाइन पार्टिकल्स होने की वजह से हम जो इसकी जो मेजरमेंट है, जो इसकी जो बैचिंग है, हम बाय वॉल्यूम करते हैं। और 1 बैग ऑफ द सीमेंट जो है हम यूज करते हैं फॉर ईच बैच मिक्स। तो ईच बैच मिक्स के लिए 1 बैग ऑफ सीमेंट यूज करेंगे। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द 1 बैग ऑफ द सीमेंट इज टेकन एज द 35 लीटर्स, ठीक है। तो बैचिंग हम जो सीमेंट की बैचिंग है वो इसलिए करते हैं ताकि जो टॉलरेंस रहेगी इसमें प्लस माइनस 3% जो टॉलरेंस है जो बैचिंग क्वांटिटी की वो होती है जब हम बाय वॉल्यूम क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं हमारे सीमेंट की। उसके बाद बात करते हैं जो बैचिंग है एग्रीगेट्स की। तो एग्रीगेट्स की जो बैचिंग कैसे की जाती है, बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स ठीक है जी। बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स की बैचिंग, सबसे पहले मैं बात करूं बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स कैन बी डन बाय द आइदर बाय वॉल्यूम और बाय वेट। बाय वेट भी हम क्या कर सकते हैं, बैचिंग कर सकते हैं हमारे एग्रीगेट्स मटेरियल की, और बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम करते हैं तो ये एक सुटेबल मेथड नहीं होगा अगर हम बात करें, क्योंकि एक सेटिस्फैक्टरी मेथड की बात करें बाय वेट हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट्स की बैचिंग हमें करनी चाहिए, ताकि एक प्रोपोर्शनिंग है जो मटेरियल की वो ग्रैनुलर मटेरियल की हम बाय वॉल्यूम करते हैं वो डिफिकल्ट होता है, उसका रिजल्ट जो है हमें पता हो, ठीक है। तो एग्रीगेट्स की जो है बाय वेट हम सफिशिएंटली कर सकते हैं। तो बैचिंग ऑफ द एग्रीगेट्स बाय वेट इज प्रेफर्ड फॉर द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एग्रीगेट्स की जो बैचिंग है हम प्रेफर करेंगे कि बाय वेट की जाए, ठीक है, क्योंकि ग्रैनुलर मटेरियल की जो मेजरमेंट है वो डिफिकल्ट रहती है अगर बाय वॉल्यूम करते हैं, बैचिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे एग्रीगेट्स की बैचिंग है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगी बाय वेट। तो बाय वेट हम प्रेफर करते हैं फॉर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स बाय वॉल्यूम, अगर हम गेज बॉक्स यूज कर ले तो इसकी हम प्रॉपर जो सिलेक्शन है गेज बॉक्स की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो है रहेंगी, गेज बॉक्स हम यूज कर सकते हैं जब हम बाय वॉल्यूम अगर एग्रीगेट्स की जो है बैचिंग करते हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर मैं बात करूं हमारे जो बैचिंग है एग्रीगेट्स की बाय वेट करते हैं, ठीक है। तो बाय वेट क्या है, हमारी जो हमारी वेट बीइंग इज करेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द मटेरियल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट वर्क, वेट बैचिंग सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क रहेंगे हम वेट बैचिंग क्या करते हैं,
एक इम्पोर्टेंट बैचिंग मानी जाती है, ताकि हमारी जो एक गुड प्रोपोर्शनिंग है जो इंग्रेडिएंट्स की, वो कंक्रीट मिक्स में एक गुड प्रोपोर्शनिंग रहे, और हमारी जो कंक्रीट मिक्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है और वर्केबिलिटी, जो अदर पैरामीटर्स हैं, वो एक प्रॉपर्ली क्या करें, वर्क कर पाए। तो ये हमारी बैचिंग जो है एग्रीगेट्स की बाय वेट करते हैं। अगर मैं बात करूं weight batching, there is no need to make correction for bulking of sand, but the correction for made weight of the water contained by wet aggregates। तो different types of weight batches यूज करते हैं हम। जैसे हम बात करें स्प्रिंग बैलेंस की या बैचिंग मशीन्स की, तो बैचिंग मशीन्स यूज कर सकते हैं। अगर बाय वेट हम क्या कर सकते हैं, बैचिंग कर रहे हैं, हमारे एग्रीगेट्स की मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्यूरेसी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो हमारी जो बैचिंग है एग्रीगेट्स की, जो बैचर है, तो वेट बैचर्स जो है हम दो तरह से यूज करते हैं। बात करता हूं मैं स्प्रिंग बैलेंसेस की, तो स्प्रिंग बैलेंसेस हम यूज कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंसेस बैचिंग के लिए। और दूसरा जो रहेंगे हमारे, अगर मैं बात करूं जो हमारी बैचिंग मशीन्स हैं, बैचिंग मशीन्स हम यूज कर सकते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंसेस बैचिंग मशीन्स, तो ये यूज कर टू बैचेस हम यूज करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंटली, ताकि हमारी जो बैचिंग है वो एक्यूरेटली और प्रॉपरली हम क्या कर सके, हमारे एग्रीगेट्स की कर सके बाय वेट। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग बैलेंसेस की बात करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंसेस क्या है, इसकी जगह अगर हम बाय वेट क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं हमारे एग्रीगेट्स की, तो इस ऑर्डिनरी स्प्रिंग बैलेंस ऑफ कैपेसिटी 200 kg और 400 kg is mounted on a tripod stand from a hook, ठीक है। तो 200 से 400 kg का जो इसकी जो कैपेसिटी है, 200 से 400 kg की कैपेसिटी स्प्रिंग बैलेंसेस रखता है, जो हमारे क्या करते हैं, एक हुक की सपोर्ट से हम क्या करते हैं, इसकी जो बैलेंसिंग करते हैं, हमारे एग्रीगेट्स को क्या करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी बैलेंसिंग स्प्रिंग बैलेंसेस है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 200 से 400 kg रहती है, और माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड फ्रॉम ए हुक, और व्हाइल बैचिंग ऑफ द weight, it is necessary to deduct the weight of the container from the total weight to get the actual weight of the aggregates। तो जब हम स्प्रिंग बैलेंसेस से क्या कर रहे हैं, बैचिंग कर रहे हैं बाय वेट, तो एग्रीगेट्स की जो एक कंटेनर है, कंटेनर की जो वेट रहेगी उसको डिडक्ट करना पड़ेगा हमें, ताकि जो एक्चुअल वेट है हमारे एग्रीगेट्स का वो हम निकाल पाए। तो वो एक्चुअल वेट जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, प्रोपोर्शनिंग कर सकते हैं हमारे एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो वाइल जो हमारे सिस्टम ऑफ द weighing is used for smaller work, sometimes platform batching is also used for weighing of quantities of the aggregates। अगर हम वेट करते हैं, अगर बाय वेट वेइंग बैचिंग करते हैं, तो वेइंग बैचिंग में क्या है, हमारी जो स्मॉल वर्क है, तो स्मॉल वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मास कंक्रीटिंग करनी है, तो मास हमें बहुत सारा लार्जर क्वांटिटी चाहिए एग्रीगेट्स की, तो वहां पे हम बैचिंग वगैरह ये जो बाय वेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम बाय वॉल्यूम हम यूज करते हैं बैचिंग मशीन्स जो हम यूज करते हैं। तो बैचिंग मशीन की बात करें तो सेकेंडली हम जो बैचिंग कर सकते हैं हमारे एग्रीगेट्स की, वो है दूसरा बैचिंग मशीन्स के जरिए। तो बैचिंग मशीन्स अगर यूज करते हो तो लार्ज वर्क जो हमारे रहते हैं, जैसे डैम्स कंस्ट्रक्शन है, जब हम रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन है, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन है, फ्लाईओवर ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, तो उनके लिए हम बैचिंग मशीन्स यूज कर सकते हैं, ताकि जो एक प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट की जा सके डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द कंक्रीट मिक्स, डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मिक्स, ठीक है जी। तो फॉर लार्ज वर्क साइट बैचिंग मशीन्स और बैचिंग प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेजर द एग्रीगेट्स। तो बैचिंग मशीन्स और बैचिंग प्लांट्स हम तभी यूज करते हैं जब लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, जब लार्ज वर्क साइट पे हम क्या करेंगे, बैचिंग मशीन या बैचिंग प्लांट्स यूज करते हैं, ताकि मेजरिंग की जा सके प्रॉपरली और एक्यूरेटली डिफरेंट जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट्स की, तो एग्रीगेट्स की अगर मैं बैचिंग मशीन्स के जरिए करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की बैचिंग मशीन्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात करें मैनुअल बैचिंग मशीन्स हैं, सेमी ऑटोमेटिक बैचिंग मशीन्स यूज करते हैं,
या ऑटोमेटिक मशीन बैचिंग भी यूज करते हैं। तो 3 तरह की जो बैचिंग मशीन्स है वो यूज की जा सकती हैं फॉर डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो बैचिंग मशीन्स का यूज करने के लिए हमें मैनुअल बैचिंग मशीन्स भी यूज की जा सकती हैं और सेमी जो हमारी ऑटोमेटिक बैचिंग मशीन्स है वो यूज की जाती है। ऑटोमेटिक भी मशीन्स हम यूज करते हैं एज अ बैचिंग प्लांट या एज अ बैचिंग मशीन्स। ठीक है, तो मैनुअल बैचिंग मशीन्स की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से जो मैनुअल बैचिंग मशीन्स रहेंगी, दिस टाइप ऑफ बैचिंग मशीन्स आर यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ बैच रिक्वायर्ड आर लार्ज। तो नंबर ऑफ बैच अगर हम, क्योंकि जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वर्क रहता है, लार्ज वर्क रहते हैं, तो वहां पे हम नंबर ऑफ बैच यूज करते हैं, बैच मिक्स यूज करते हैं। तो बैच मिक्स के लिए हमें जो प्रोपोर्शनिंग के लिए हम मशीन्स यूज करते हैं, इस तरह की मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, बैचिंग मशीन्स। तो प्रिकॉशंस क्या है जब हम वेट बैचिंग कर रहे हैं, यानी कि स्प्रिंग बैलेंसेस कर रहे हैं, जब बैचिंग मशीन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बैचिंग मशीन्स के द्वारा हम बैचिंग कर रहे हैं हमारे एग्रीगेट्स की। तो प्रिकॉशंस क्या है जब हम वेट बैचिंग के जरिए हमारी जो प्रोपोर्शनिंग है मटेरियल की, जो मेजरमेंट्स है वो कर रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, अगर स्प्रिंग बैलेंस हम यूज कर रहे हैं तो बैलेंस शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन। तो हमारा इन केस ऑफ स्प्रिंग बैलेंस द मशीन शुड बी केप्ट ऑन अ हार्ड और फर्म ग्राउंड। तो एक हार्ड और फर्म ग्राउंड पे हमें क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंसिंग मशीन को रखना है ताकि हमारी जो बैचिंग है वो प्रॉपर्ली की जा सके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे जो स्प्रिंग बैलेंसेस है उसकी ट्राइपॉड, क्योंकि ये कंसिस्ट क्या करता है, ट्राइपॉड स्टैंड पे हमारी ये क्या रहती है, बैचिंग करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंसेस की जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो किस पे हमने प्लेस करना है, एक हार्ड और फर्म स्टैंड होना चाहिए ग्राउंड का, ताकि हमारी जो बैचिंग है वो प्रॉपर्ली की जा सके और एक्यूरेटली की जा सके और वेट किया जा सके हमारे एग्रीगेट्स का। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर प्रिकॉशंस जो मेन रखने, तो कंटेनर ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन। तो जब हम कंटेनर यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के लिए, क्योंकि हम वेट करके 200 से 400 केजी का जो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंसेस यूज करेंगे। तो हमारे जो कंटेनर है, कंटेनर में हम फिल करते हैं हमारे एग्रीगेट्स को। तो एग्रीगेट्स के जो कंटेनर यूज किया उसको एक सफिशिएंटली क्लीन्ड होना चाहिए और एक्स्ट्रा कोई भी हमारी जो क्या है उसमें मटेरियल नहीं होना चाहिए, ताकि हम एग्जैक्टली जो है प्रोपोर्शनिंग कर पाए, उसकी मेजरमेंट कर पाए हमारे एग्रीगेट्स की। और जो हमारे फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन ऑफ द विंग स्केल आर रिक्वायर्ड, तो हमें साथ के साथ क्या है, कैलिब्रेशंस करनी है हमारी जो वेट किया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, the chart should be prepared showing data of the weight of each material used per batch for different strength of concrete। अगर हम different strength of concrete prepare कर रहे हैं, different strength की concrete को prepare कर रहे हैं, तो हमें हर बैच की बैच मिक्स तैयार करना पड़ेगा। तो बैच मिक्स अलग अलग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग रेशियो हम यूज कर सकते हैं, तो उसको एक चार्ट प्रिपेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जब हम बैचिंग कर रहे हैं बाय वेट। ठीक है, तो मेंटेनेंस कैसे रखें, अगर मैं बात करूं हमारे बैचिंग में, तो हमारी जो वाटर है, वाटर की मेजरमेंट भी तो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वाटर की मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, वो तो वाटर कंटेंट इन ए कंक्रीट मिक्स प्ले वाइटल रोल। वाटर हेल्प्स इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट टू लुब्रिकेट द एग्रीगेट्स फॉर बेटर वर्कबिलिटी। क्योंकि हमारा जो वाटर है, वाटर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो यूज करते हैं इन कंक्रीट मिक्स। तो अगर हमने इन एग्रीगेट्स की, क्योंकि अब्जॉर्प्शन करते हैं एग्रीगेट जो हमारे वाटर को, और इनकी जो वर्कबिलिटी है, जो हमारे कंक्रीट मिक्स की वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो वाटर है, वाटर की जो मेजरमेंट है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। मेजरमेंट ऑफ द वाटर, मेजरमेंट ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो कैसे की जाए मेजरमेंट, जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर हेल्प टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की हाइड्रेशन में हेल्प करता है वाटर, ताकि जो हमारे लुब्रिकेट्स द एग्रीगेट्स फॉर बेटर वर्कबिलिटी। तो अच्छी वर्कबिलिटी के लिए हमारी
एग्रीगेट्स के साथ जो मिक्सिंग है, एग्रीगेट्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कैपेसिटी रहेगी एग्रीगेट्स की ऑब्जर्व करने की वाटर की, वो लुब्रिकेट्स होंगे एग्रीगेट्स, तो वर्केबिलिटी जो है कंक्रीट मिक्स की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वाटर कैन बी डन बाय आइदर इन केजी और इन लीटर। तो ज्यादा हम इसको जो मेजरमेंट है वाटर की ज्यादा केजी में करेंगे, किलोग्राम में, या हम करेंगे लीटर्स में। तो दो तरीके से हम इसकी जो मेजरमेंट से कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हम यूज करते हैं कंक्रीट मिक्स में, तो इनकी मेजरमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन ए प्रोडक्ट ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो एंड वेट ऑफ द सीमेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है जो क्वांटिटी हम यूज करेंगे वाटर की, और जो हमारी अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो और वेट ऑफ सीमेंट, तो वेट ऑफ सीमेंट और प्रोडक्ट जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है, इसके प्रोडक्ट पे हमारी जो क्वांटिटी है वाटर की वो बेस्ड रहती है। यानी कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर required is a product of वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो के प्रोडक्ट पे और वाटर सीमेंट रेशियो और हमारी जो वेट है सीमेंट की उसके प्रोडक्ट पे क्या करती है, एंड वेट ऑफ सीमेंट पे क्या करती है, हमारी जो क्वांटिटी है वाटर की वो मेजर करती है। हम ज्यादा केजी में लिखते हैं या लीटर्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं वाटर को। अगर मैं बात करूं जो हमारी अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो, अगर मैं मान लीजिए वाटर सीमेंट रेशियो है हमारे पास, वाटर सीमेंट रेशियो आ रही है हमारे पास 0.5, तो 0.5 है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो, और 1 बैग ऑफ सीमेंट हम यूज कर रहे हैं। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट यूज करेंगे तो वेट जो है सीमेंट का कितना है, 1 बैग का 50 केजी। तो अगर मैं वाटर की मेजरमेंट करना चाहता हूं तो कैसे होगी, तो वाटर सीमेंट रेशियो इनटू वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट का 50 केजी का वेट है हमारे सीमेंट का, तो हम यूज करते हैं तो हमारे पास कितनी आ गई, यहां से 25 केजी, 25 केजी, या हम इसको लिख सकते हैं 25 लीटर्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मेजरमेंट कर सकते हैं वाटर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारे कंक्रीटिंग ऑपरेशंस रहेंगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो ये था हमारा बैचिंग। तो बैचिंग हम दो तरीके से करते हैं, बाय वॉल्यूम और बाय वेट। तो बाय वेट और बाय वॉल्यूम हम क्या कर सकते हैं, बैचिंग कर सकते हैं हमारे एग्रीगेट्स की, हमारे सीमेंट की। ठीक है जी।